एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। कंबोडिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान यह मुलाकात हुई है। बहुत अहम खबर आपको बता रहे, दोनों नेताओं ने शांति के विकल्पों पर बात की है। लगातार भारत इस पक्ष में रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से रास्ता निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, युद्ध से कुछ संभव नहीं है। रूस से भी की गई शांति की राह पर बढ़ने की अपील। और अब जब देखिए तस्वीर आपके सामने, आसियान शिखर सम्मेलन के तहत जब मुलाकात हुई है द्विपक्षीय, यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें, और जोर दिया इस बात पर कि बातचीत से ही संभव है। बिल्कुल, तो करुणा आप पहुंचा रहे थे, मुलाकात हुई तो फिर क्या बात हुई, इस पर अब नजर डालते हैं। कंबोडिया में ये मुलाकात हुई, आसियान समिट के दौरान ये मुलाकात हुई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ। देखिए, जंग को 9 महीने बीतने को आए हैं, लेकिन उसके बाद जो ये मुलाकात है वो अहम है। भारत ने अपना रुख, स्टैंड जो है वो कड़ा रखा है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और वो समय समय पर दुनिया के सामने ये कहता रहा है, भारत का पक्ष ये रहा है कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। तो जो मुलाकात हुई है उस पर क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ आगे तस्वीर साफ होगी, ये भी आपको बता दें। कंबोडिया में ये मुलाकात हुई है, कंबोडिया में एस जयशंकर और बातचीत हुई है यूक्रेनी विदेश मंत्री के बीच। युद्ध खत्म करने के विकल्प पर चर्चा हुई है, इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। परमाणु खतरा जिस तरह से पनप रहा है उसको लेकर बातचीत हुई है। अनाज आपूर्ति को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। दिमित्रो कुलेबा यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिलकर उन्हें खुशी हुई। एस जयशंकर ने ये कहा भी है, ट्वीट भी किया, हमारी चर्चाओं में हालिया घटनाक्रम शामिल रहे। ये भी इस बारे में भी संकेत दिए गए हैं कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर बातचीत हो। हमने अनाज निर्यात और परमाणु चिंताओं पर बात की, परमाणु चिंताओं पर बात की। ये दरअसल फोकस किया गया है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था बातचीत का, जिस पर फोकस किया गया कि परमाणु खतरा किस तरह से पेनिट्रेट हो रहा है। मैंने जोर दिया कि रूस तुरंत हमले रोके। ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि हमने इस बात को तवज्जो दी या तरजीह दी कि रूस को रोकना चाहिए हमले। रूस शांति के लिए प्रतिबद्ध हो, शांति के लिए कमिटेड हो रूस, ये भी कहा। तो दिमित्रो कुलेबा का ट्वीट भी सामने आया, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री है। उन्होंने क्या कहा हम आपको बताते हैं। हमने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी जोर दिया है। ये दिमित्रो कुलेबा का ट्वीट है, यूक्रेनी विदेश मंत्री। हम शांति, ये बात एस जयशंकर ने कही है कि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, शांति पर भारत यूक्रेन मंथन। कंबोडिया में एस जयशंकर दिमित्रो कुलेबा की जो मीटिंग हुई है, एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा ये बता रहे हैं। हम शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के पक्षधर हैं। हमने इसका स्टैंड भी दुनिया के सामने रखा है। हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समर्थन में हैं, ये कहना है एस जयशंकर का। और हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समर्थन में। तो चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इस मुद्दे को लेकर। जो मुलाकात हुई है, जो इस वक्त ताज़ा हालात युद्ध के बने हुए हैं, इस बीच भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि युद्ध किसी तरह से अंत हो जाए, इसका खात्मा हो जाए। और ये भारत की तरफ से भी कोशिश है समझाने की। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेटमेंट, ये युद्ध का समय नहीं है। एस जयशंकर भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहते हुए नजर आए। बिल्कुल निधि, आपने सही कहा, ये युद्ध का दौर नहीं है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और वैसे भी जो आर्ट ऑफ वॉर है वो है टू विन योर एम, टू गेट योर एम विदाउट अ वॉर। ये एक सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक मुद्दा होना चाहिए। आज के दिन अगर मैं समझता हूँ विश्व में कोई में इंटरफेयर करके दोनों देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, सर, इज इट अ नेक्स्ट स्टेप जहां पर जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका निभाई जा रही है, कि बात कही जा रही है सचदेश्वर ये कहते हुए कि ये दोनों ऐसे दुनिया के दिग्गज हैं जो किसी तरीके से रशिया और यूक्रेन को टेबल पर बातचीत के लिए ला सकते हैं। ऐसे में एस जयशंकर की यूक्रेन के साथ ये बातचीत, क्या उसी के तहत उठाया गया कदम? और G20 से पहले है। एग्जैक्टली, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो सामयिकता जो इसमें है वो बहुत ज़रूरी है कहना उसके बारे में। पिछले ही हफ्ते आपको याद होगा जयशंकर मॉस्को गए थे, राइट, और वहाँ पर रूस के विदेश मंत्री से बात की थी। तो क्या वो कोई मैसेज दे रहे हैं यूक्रेन को इस यूक्रेनी विदेश मंत्री से मिल करके? ये एक अपने में कुछ कहा जा सकता है। दूसरा, उन्होंने रूस में ही ये कहा था
कि भारत बिल्कुल शांति बिल्कुल के और लिए लगातार कुछ जो भी भारत करने है को सर वो तैयार इस बात का पक्षधर है। प्रोफेसर सतीश, इस पर आपसे एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। अगर भारत के लिहाज से, भारत के पर्सपेक्टिव पर मेरा सवाल आपसे है, ये भारत के लिए कितने बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? जितनी गर्मजोशी के साथ हम यूक्रेनी नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, उतनी गर्मजोशी के साथ रशियन नेताओं के साथ भी, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो चाहे कोई भी उससे मुलाकात करते हैं। ये भारत के लिहाज से कितनी बड़ी जीत और भारत के भविष्य के लिहाज से ये हमारे लिए किस तरह से आप देख रहे हैं? एक नया रूपरेखा आप कह सकते हैं, दिशा निर्देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भारत ने शुरू की है उसका वो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि हम उसी शक्ति के साथ, उसी वजूद के साथ, जिस तरीके से अमेरिका से बात कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। 77 सालों के बाद जब विश्व उसी युद्ध के मुहाने पर खड़ा है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उतना ही कमजोर और जर्जर हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में बिल्कुल देखना, सही कह रहे हैं सर आप। और ये दुनिया देख रही है जी। भारत की मजबूत भूमिका को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां मुलाकात करना लोग चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने समय मांगा है G20 में मुलाकात करने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।